लेके आया हूं। एवरीथिंग बिगिंस विद अ थॉट। हर चीज, हर स्टेप, हर काम एक सोच से शुरू होता है। वो सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है, या नकारात्मक है, नेगेटिव है, ये मैटर नहीं करती। जो आप सोचोगे कल को वही सच्चाई होने वाली है, वही सच होने वाला है। आज से बहुत साल पहले डॉक्टर लिम डॉक्टर लिम स्योजिन, उनके दिमाग में एक सोच आई, एक विचार आया कि क्यों ना गैनोडर्मा को लोगों तक, दुनिया के हर इंसान तक पहुंचाया जाए। वो सोच ही थी जो आपको, मेरे को यहां लेके आई, और ये डीएक्सएल प्रोडक्ट हर घर घर में पहुंच गया। लेकिन अगर आप इसको सोचो, कितने लोग सोचते होंगे कि उनके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो वो दुनिया के हर लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर लिम की जो सोच थी, उसमें इतनी ज्यादा ताकत थी, एनर्जी थी, ताकत थी, कि उनकी सोच के ऊपर कुदरत ने एक ऐसा करिश्मा कर दिया कि आज डीएक्सएल दुनिया के हर देश में है, और इसका जो प्रोडक्ट है वो हम तक पहुंच रहा है। और ये जो सोच है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। दुनिया में हर चीज, हर काम पहले दिमाग में आता है, फिर वो रियलिटी में आता है। माउंट एवरेस्ट के बारे में आप नेपाली लोग, सब लोग बड़े अच्छे से जानते हो। शायद दुनिया में सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट के बारे में आप जानते हो। सबसे पहला बंदा वहां कौन चढ़ा था? तेंजिंग एंड हिलरी। तेंजिंग आपके शेरपा था, और हिलरी न्यूजीलैंड का बंदा था। उसकी कई अटेम्प्ट के बाद वो सक्सेसफुल हुआ। लोग तब कहते थे कि माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन आजकल अगर आप देखो, हर रोज कोई ना कोई माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ रहा है, हर रोज न्यूज आती है। तो इतना क्या हो गया कि तेंजिंग और हिलरी को माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए इतना समय लगा, लेकिन आजकल हर रोज कोई ना कोई बंदा चढ़ रहा है। फर्क सिर्फ सोच का था। तेंजिंग और हिलरी के वक्त लोग सोचते थे कि ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, लेकिन आजकल हर कोई सोच रहा है। अभी पीछे एक लड़की है हमारे इंडिया से, उसका एक ट्रेन दुर्घटना में उसकी टांग चली गई। वो एक टांग से ही माउंट एवरेस्ट चढ़ गई। अब आप सोचो कि एक टांग से माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल काम है, लेकिन उसके लिए आसान क्यों था? तो उसकी सोच ये थी कि मैंने माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ना था। तो ये सोच थी जो उसकी इतनी ऊंचाई पे ले गई। हम लोग दो टांगों वाले क्यों नहीं चढ़ पाते? एक आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। आज से लगभग 100 साल पहले किसी बंदे ने सोचा कि इंसान हवा में उड़ सकता है। तो क्या हुआ? लोग हंसते थे उसके ऊपर। मैं राइट ब्रदर्स की बात कर रहा हूं, जिन्होंने सबसे पहले हवाई जहाज में हवाई सैर की थी। लेकिन आजकल लाखों जहाज चढ़ते हैं, लाखों उतरते हैं, हमारे लिए एक आम सी बात हो गई। लेकिन उस बंदे की सोच थी जिसको हवाई जहाज बनाने के लिए प्रेरित किया, और आजकल हम लोग उसमें आराम से सैर करते हैं। किसी बंदे ने सोचा कि मैं दूर बैठे बंदे से बात कैसे कर सकता हूं, तो टेलीफोन बन गया। बहुत साल पहले, आप अगर क्रिकेट के वाकिफ हो, क्रिकेट गेम के वाकिफ हो, तो क्रिकेट में क्या होता था? 5 दिन की गेम होती थी। 4-5 मैच, 10 मैच निकल जाते थे, तब जाके कोई सेंचुरी बनती थी, शतक बनता था, 100 रन बनते थे। उसके बाद वनडे क्रिकेट आया, 50-50 ओवर्स का। जब आया तो लोग कहने लगे कि जब 5-5 दिन के मैच में सैकड़ा नहीं बनता, सेंचुरी नहीं बनती, जो 50-50 में कैसे बन जाएगी? तो आपने देखा वनडे क्रिकेट आया। अगर आप आज डाटा उठा के देखो, 5 दिन की क्रिकेट में शतक कम है, वनडे में ज्यादा है। फिर 2020 आया, 3 घंटे का मैच। 5 दिन के मैच में इतने शतक नहीं बने जितने 3 घंटे के मैचों में बन रहे हैं। फर्क सिर्फ सोच का है। जब हम सोच लेते हैं कि मैंने 20 ओवर में ही सेंचुरी करनी है, तो 20 ओवर में सेंचुरी होती है, और किसी को 20 घंटे में भी सेंचुरी नहीं बनती। तो जो मैं आज का आपके साथ टॉपिक लेने आया हूं, तो ये सारी सोच की बात है। आप डीएक्शन में हो, आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो या नहीं बन सकते, इसमें सिर्फ एक ही चीज है, वो आपकी सोच है। और ये सोच, जैसे मैंने शुरू में बोला, सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। इसी सोच में दो चीजें आती हैं।
एक होती है जिद, एक होता है डर। ये दोनों सोच है। मैंने सोच लिया कि मेरे को ये चीज चाहिए, ये मेरी जिद है, और मेरा डर है कि मेरे को ये नहीं मिलेगी। तो आपकी जो सफलता है, आप उस सफलता के लिए जिद करते हो या वो काम करने से डरते हो। आपकी सफलता में यही है, जिद और जुनून से काम करोगे, पैशन से काम करोगे, तो दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और हारने का एक ही कारण होता है, डर। और वो भी डर आपकी सोच में होता है, रियलिटी में नहीं होता। जो डर है वो सिर्फ आपके माइंड में काम करता है। तो आपने, एक बड़ी मशहूर कंपनी है जिसकी एडवर्टाइजमेंट आती है, डर के आगे जीत है। तो उस डर को निकालने के लिए आपको अपने सोचने की शक्ति को बदलना होगा। आपको ये चीज रियलिटी में देखनी होगी। हम जब भी कोई चीज बनाते हैं, हमने जब घर बनाया, जब हम कोई जमीन देख के आते हैं, तो वो जमीन का हम एक पैमाना कागज के ऊपर लिखते हैं कि ये इतने मीटर की जगह है। फिर उस एरिया को देख के हमारे दिमाग में बात आती है कि इसमें हमने घर कैसा बनाना है। जो आपके दिमाग में आती है तो उसको आप पेपर के ऊपर उतारते हो, एक नक्शा बनाते हो। फिर वो नक्शे को आप दीवारें खड़ी करते हो, छत बनाते हो, तो आपका घर बन जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि हम पहले घर बनाने लगे फिर उसके बारे में सोचते हैं। ऐसा ही डीएक्शन में होने वाला है। आप देखो, जो लोग अभी नए शुरू हुए हैं, स्टार एजेंट कब बनना है, रूबी कब बनना है, डायमंड कब बनना है, क्राउन डायमंड कब बनना है, क्राउन एम्बेसडर कब बनना है, जैसे जैसे आपकी सोच रहेगी वैसे वैसे ये काम होता रहेगा। आप लोगों ने शायद एक हिंदी मूवी आई थी, ओम शांति ओम। नेपाली भाई बहुत हिंदी मूवी देखते हैं, तो हो सकता है आपने भी देखी हो। तो उसमें एक डायलॉग था, जब कोई किसी को शिद्दत से चाहता है तो पूरी कायनात में उसको हासिल करने की एक साजिश होती है। तो वो जो सोच है, वो आपकी जिद है, आपका जुनून है, वो ये तैयार करती है, ये तय करती है कि आपको सफलता कब और कैसे मिलनी है। अब हम लोग तो सोच लेते हैं, मैं भी सोच लेता हूं कि मेरे को बीएमडब्ल्यू चाहिए, मैं भी सोच लेता हूं कि मेरे को बहुत अच्छा घर चाहिए। लेकिन सिर्फ ये सोचने से अगर मिलता होता तो शायद हर बंदे को गाड़ी मिल जाती, हर बंदे को घर मिल जाता। इस सोच के साथ आपका एक्शन भी होना चाहिए। ये जो नेचर है, ये जो कुदरत है, ये आपको चीज तब देती है जब आप इसको संभालने के लायक बन जाते हो। एक छोटी सी एग्जांपल है, हमारे घर पे छोटा बच्चा होता है। अब मैं अपने बेटे की बात करता हूँ, जब वो 10-12 साल का था, मेरे को कहता था कि पापा मेरे को साइकिल ले दो, तो मैं उसको साइकिल नहीं लेके देता था। लेकिन जैसे ही वो 15-16 साल का हुआ, मैंने उसको साइकिल ले दिया। अब वो सोच रहा था साइकिल चाहिए। मैंने इतना टाइम क्यों लगाया, क्योंकि वो लड़का उस साइकिल को संभालने योग्य भी हो जाए। आप तो क्राउन एम्बेसडर बनना चाहते हो, लेकिन क्या आप क्राउन एम्बेसडर की ड्यूटीज को समझ पाओगे? आपको पता है क्राउन एम्बेसडर की कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितनी बड़ी टीम होती है, उस टीम को देखना होता है। अगर आप उस टीम को नहीं देख पाओगे तो जो आपकी सोच है ना, वो किसी काम की नहीं रहेगी। वही मैं जो आपको सकारात्मक और नकारात्मक सोच की बात कर रहा हूं। और एक चीज मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि जो आप सोच सकते हो वो आप बन सकते हो। जो आप सोच सकते हो वो आप बन सकते हो। और इसकी अगली लाइन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन, आप वो सब कुछ भी सोच सकते हो जो आज तक किसी ने सोचा ना हो। मर्जी आपकी है, आप वो सब कुछ भी सोच सकते हो जो आज तक किसी ने सोचा ना हो। और जो आप सोच सकते हो वो आप बन सकते हो। ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल, मेरे को डीएक्शन में जुड़े 15 साल हो गए हैं, तो मैं आपको 15 साल के अपने तजुर्बे से बताता हूँ। मैंने बहुत सारे लोग देखे जिन्होंने सोचा और वो हो गया। और मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं, सर जी मैंने भी सोचा, मैं भी क्राउन डायमंड बनना चाहता हूँ, मैं भी क्राउन एम्बेसडर बनना चाहता हूँ, बीएमडब्ल्यू लेना चाहता हूँ, दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। तो उसको बोलता हूँ कि भैया सोच तो लिया, लेकिन इसके ऊपर एक्शन भी करना बनता है। आप सिर्फ सपना देख रहे हो लेकिन उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, तब भी उसका कोई फायदा नहीं है। ये जो सोच है, एवरीथिंग बिगिंस विद अ थॉट। तो आपके मन में एक थॉट आना चाहिए, एक सोच आनी चाहिए काम करने की भी, और उसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। हम लोग, मैंने देखा है डीएक्शन में जो लोग कामयाब हुए हैं उन्होंने निरंतर काम किया है। और ये जो निरंतर काम है, वो बंदे रात को सोच के सोते हैं कि कल सुबह मैंने किसको कॉल करनी है,
किसको मिलना है, वो उसकी जो रात की प्रक्रिया है। मैं हर बंदे को बोलता हूं, जब आप रात को सोते वक्त बेड में जाते हो, बिस्तर में घुसते हो, तब आपको अगले दिन की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। वो प्लानिंग जो वर्ड है वो आपकी सोच है कि कल को आपने क्या करना है। और जो लोग सोच के सोते हैं और सुबह उठते ही उसके ऊपर काम करने लग जाते हैं, मैंने उनको कामयाब होते देखा है। और जो बंदा रिएक्शन में आके साल 2 साल 3 साल 5 साल में कामयाब नहीं हुआ, तो मैं हमेशा उसको ये बोलता हूँ कि भैया तू कर तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन एक्चुअली तेरे को पता ही नहीं है तू करना क्या चाहता है। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ और मैंने दिल्ली जाना है, हमारी इंडिया की राजधानी। तो मेरे घर से न्यू दिल्ली लगभग 250 किलोमीटर है। अब मैं निकल पड़ा हूँ, मैंने सोचा रात को मैंने दिल्ली जाना है, मैं निकल पड़ा हूँ। अब अगर मैं बाय एयर जाता हूँ तो 35-40 मिनट का ट्रेवल है, और अगर मैं बस में जाता हूँ तो लगभग 5-5.5 घंटे लगते हैं। मैं अपनी गाड़ी में जाता हूँ तो 3-3.5 घंटे लगते हैं। साइकिल पे जाता हूँ तो 2 दिन लगते हैं, पैदल जाता हूँ तो 1 हफ्ता लगता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्राउन एम्बेसडर बनने तक आपने किस गाड़ी में जाना है। आपने पैदल जाना है, साइकिल पे जाना है, बाइक पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, हवाई जहाज पे जाना है। सब कुछ आपकी सोच के ऊपर निर्भर करेगा, आप उसको कैसे लेते हो। जब आप सफलता करने शुरू करते हो, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने देखा है प्रमोद जी यहाँ जूम मीटिंग्स करते हैं। ये आपको सफल नहीं बना सकते, ना मैं सफल बना सकता हूं, ना प्रमोद जी आपको सफल बना सकते हैं। ये जो मीटिंग्स करते हैं, रेगुलर करते हैं, ये आपको एक सोच देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके माइंड में कुछ क्लिक करे। नवजोत सिंह बोल रहा है, कल को कुछ और लोग यहाँ आके बात करते हैं, मेरी बात से आपको कुछ ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दो, जिसके बारे में आप सोचना शुरू कर दो, तो वो सोच आपको वहां तक ले जाएगी जहां तक आप जाना चाहते हो। अभी जैसे रिएक्शन में मैं आप लोगों को एक, क्योंकि मेरी आदत है जब मैं कुछ मीटिंग करता हूं तो आप लोगों को एक सवाल देता हूं, एक टेस्ट देता हूं जो आप कर दो। हमारे रिएक्शन में बहुत सारे पैसा कमाने के कंपनी ने 9 तरह के इनकम दिए हैं। उसमें एक इनकम है डेवलपमेंट बोनस। आपको ये तो पता है कि डेवलपमेंट बोनस कैसे मिलता है। मेरे नीचे जो क्वालिफाइड स्टार एजेंट है उसको 5%, उसके लिए 4-3-2-1 करके हमें 15% डेवलपमेंट बोनस मिलता है, हमारी 5 एक्टिव जनरेशन से, हमारे 5 लेवल से। लेकिन कभी आपने कैलकुलेट किया कि वो इनकम कितनी बड़ी हो सकती है? आप कागज के ऊपर कैलकुलेट कर दो। किसी दिन जब मौका लगा तो हम उस बिजनेस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके माइंड में ये सोच आनी चाहिए कि वो इनकम कितनी बड़ी हो सकती है। आप उसको कागज के ऊपर कैलकुलेट करना। आप कुछ पीवी लेना, इंडिया में जैसे 1000 पीवी होते हैं, और जब हम क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनते हैं तो 3000 पीवी होते हैं, ग्रुप पीवी 3000। आपके वो नीचे ग्रुप पीवी 3000 हो रहे हैं, आप एक लाइन देखना, तो जो 5% वाला बंदा है वो तो एक ही होगा। आपके नीचे जो फर्स्ट लेवल के ऊपर स्टार एजेंट है वो एक ही होगा। आप मानना कि उसके नीचे 10 आ गए, तो आप 10-10 का पहाड़ा देखना, 10, 100, 1000, 10,000। 10,000 बंदों ने, आप कागज पेन रखना, जैसे प्रमोद जी ने कहा आपके पास कागज पेन होना चाहिए, आप उसको कैलकुलेट करना। 10,000 बंदों ने सिर्फ 3-3 हजार पॉइंट किए, कितने हो गए? और उसका 1% कितना बनता है? आपने कभी सोचा ही नहीं। जब आप सोचोगे फिर कागज के ऊपर कैलकुलेट करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ये जो 15% कह देते हैं डेवलपमेंट बोनस, इसकी अहमियत क्या है। और जब आप डेप्थ के ऊपर काम करोगे, आपने काम करना शुरू कर दिया, आपके 10,000 बंदे हो गए। अगर वो कल को 10,000 बंदे डायमंड बन गए और आप क्राउन एम्बेसडर बन गए, उनसे 10-10%, अभी तो 1% की बात कर रहा था मैं, अभी आपको ये तो डेवलपमेंट बोनस है, आपको फिर लीडरशिप बोनस मिलेगा। वो 10,000 बंदों से 10-10% कितना बनता है? आपने सोचा ही नहीं, तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? ये जो चीज होती है, जब आप, वही बात है, आज आपके दिमाग में सोच नहीं थी, मैं भी आपको कैलकुलेशन नहीं बताने वाला, मैं आपको प्रेजेंटेशन दे सकता था, सारी कैलकुलेशन आपको स्पून फीडिंग कर सकता था, लेकिन आपको मैंने बोला
आप कागज के ऊपर करना। जब आप कागज के ऊपर कर रहे होंगे तो आपका दिमाग घूमेगा, उसमें एक सोच आएगी क्या कुछ हो सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप इसको ये मत समझना कि ये रातों रात होने वाला है, इसको टाइम लगेगा। जैसे हम किसान लोग हैं, मेरा बैकग्राउंड किसानी से है। हम लगभग गेहूं बोते हैं, हमने नवंबर में गेहूं बोई थी, अप्रैल में काटेंगे, जब टाइम आएगा तभी कटेंगे। अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर अप्रैल में किस डेट को काटोगे, मेरे को वो नहीं पता है। वो 1 अप्रैल है, 10 अप्रैल है, 20 अप्रैल है, हो सकता है मई भी चला जाए, मई में जाके काटूं। तो जब आप काम करने लगे हो, आप काम के ऊपर ध्यान दो। आपको पता है, मेरे को पता है मैंने गेहूं काटनी है अप्रैल में, ये मेरा टारगेट है, ये मेरी सोच है। अप्रैल में मैं कोई और काम नहीं रखूंगा जब तक मेरी गेहूं नहीं कट जाएगी। मेरे माइंड में वो है, लेकिन मैं उसके लिए जल्दी नहीं करूंगा। ये नहीं सोचूंगा कि भैया फरवरी में मार्च में काट लूं, अगर वो फसल तब कटेगी तो वो किसी काम की नहीं होगी। तो आपका ये जो टारगेट मिलना है, ये अचीव होना है, इसका एक टाइम है। यहां तो ये डीएक्शन के में तो हम लोग टाइम खुद भी कर सकते हैं। हम बंदे को टारगेट दे सकते हैं कि भाई ये 28 फरवरी तक हमने ये करना है, 31 मार्च तक हमने ये करना है, क्योंकि ये कुछ हमारे हाथ में भी है। गेहूं की बात तो थोड़ी नेचर के ऊपर चली गई, लेकिन इसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो आप ये जो डीएक्शन का बिजनेस प्लान है, आपका जो भी अपलाइन है, जहां पे भी आप बैठे हो, आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के इस बिजनेस प्लान को डिस्कस करो। जितना बढ़िया डीएक्शन के पास प्रोडक्ट है, हम लोग बोलते हैं ना वर्ल्ड बेस्ट हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा, ये कीड़ा जड़ी, ये स्पाइरुलिना जड़ी बूटियों की रानी, ये जितने बढ़िया प्रोडक्ट डीएक्शन कंपनी ने हमें दिए हैं, उससे भी कहीं बढ़िया बिजनेस प्लान दिया। तो वो जो मेरा टॉपिक था, एवरीथिंग बिगिंस विद द थॉट। आपका दिमाग क्या कहता है, आपकी सोच क्या कहती है कि इस बिजनेस प्लान को मैं लगा के कैसे अपनी जिंदगी को अच्छा कर सकता हूं। मैं आपको बहुत साल पीछे ले चलता हूं, जब मैंने डीएक्शन कंपनी में मैंने शुरू किया था। जैसे बहुत सारे लोग आते हैं इसमें हेल्थ के लिए आते हैं, मैं भी इसमें हेल्थ के लिए ही आया था। लेकिन जैसे मेरे को डीएक्शन के बिजनेस प्लान के बारे में पता चला, जैसे मैंने समझा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को डीएक्शन में ज्वाइन करने से पहले अच्छा नहीं समझता था, लेकिन जैसे मेरे को पता चला कि इसके बिजनेस प्लान में एक यूनिकनेस है, तब मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इस बिजनेस को फैलाया जाए। क्या आया मेरे दिमाग में, बात आई कि क्यों ना इस बिजनेस को फैलाया जाए। तो वो जो सोच आई थी, एवरीथिंग बिगिंस विद द थॉट। मेरा एक प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग पब्लिकेशन का बहुत अच्छा काम हुआ करता था, बहुत अच्छा काम हुआ करता था, लेकिन मेरी एक सोच ने, मैंने डीएक्शन के प्रोडक्ट तो 2003 में शुरू कर दिए थे, 2004 में मैंने डीएक्शन ज्वाइन कर ली थी, लेकिन मैंने बिजनेस 2005 में शुरू किया। 31 मार्च 2005 को मैंने अपनी प्रिंटिंग प्रेस बंद की। वो प्रेस बंद की जिसमें मेरे पास 25-26 लोगों का स्टाफ हुआ करता था, 4 ऑफसेट मशीनें हुआ करती। 31 मार्च को बंद की और 1 अप्रैल 2005 को बिजनेस शुरू किया। बहुत सारे लोग कहते थे, अरे सरदार जी दिमाग खराब हो गया आपका। और मैं आपको एक और बताऊं, मार्च 2005 का मेरा जो नेट प्रॉफिट मेरे बिजनेस प्रिंटिंग प्रेस से था, वो 1,72,000 रुपए का था। कभी आपको मौका लगे मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने संभाल के रखा हुआ 1,72,000 रुपए। और डीएक्सएल से मेरा बोनस पता कितना था? 3200 रुपये। 3200 भी पूरा नहीं था, 3100 कुछ रुपए थे। आप सोचो, 2.25 लाख का बिजनेस छोड़ के एक बंदा 3,000 रुपए वाला बिजनेस क्यों कर रहा है? दिमाग में मेरे सोच थी, और मैंने अपनी घरवाली को ये बोला। अब बच्चे और बाल बच्चे वाला बंदा था, 2 बच्चे थे मेरे पास, लेकिन मैंने वाइफ को बोला कि हमें अगर वो चटनी के साथ, नून मिर्च के साथ भी खाना खाना पड़ा, हम खाएंगे, लेकिन बिजनेस डीएक्शन का करेंगे। क्यों? मैं आपको कोई इतना बेवकूफ तो लगता नहीं, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिमाग में बात आ गई थी, वो सोच आ गई थी। 3 महीने लगते हैं या 3 साल लगते हैं या 5 साल लगते हैं, मेरा जो करियर है, मेरी जो जिंदगी है, वो डीएक्शन में। और मैंने 3-4 साल इसमें काम किया। मैं वैसे आप लोगों को नहीं बोलूंगा कि आप लोग ऐसे करो,
मैंने इसमें 3-4 साल काम किया मन लगा के। 2010 के बाद ये 2021 आ गया, 11 साल हो गए, मेरा काम नामात्र है। अब आप कहोगे सर जी क्राउन डायमंड बने हो, यही डीएक्शन के बिजनेस प्लान की खासियत है। डीएक्शन में अगर मैं कहूं कि मैं क्राउन डायमंड बन गया, मेरी चीज को ध्यान से सुनना और इसको अपने दिमाग में बिठाना। डीएक्शन में कोई बंदा नहीं कह सकता मैं क्राउन डायमंड बन गया। डीएक्शन में आप सिर्फ स्टार एजेंट बनते हो। डीएक्शन में आप सिर्फ स्टार एजेंट बनते हो। आप कह सकते हो कि सर मैं स्टार एजेंट बना, क्योंकि आप अकोमुलेट करके अपने 45,000 पीवी कर दोगे, अपनी परचेज कर दोगे, तो आप बन सकते। अब मेरे को ये बताओ कि जब आप क्वालिफाइड स्टार एजेंट बनते हो 25% वाले, आप मेरे को 27% के ऊपर अकेले जाके दिखाओ। आपको एक एसोसिएट चाहिए नीचे। नीचे जब तक 6 बंदे क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं बनेंगे, आप डायमंड कैसे बन जाओगे? वो मेरे नीचे 6 क्वालिफाइड स्टार एजेंट बन गए, तो मेरे को लोग आके कहने लगे अरे सराज जी नवजोत सिंह बधाई हो आप डायमंड बन गए। डायमंड बन गया, और मैं 5 महीने में डायमंड बन गया। अनाड़ी बंदा। मेरा मार्केटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं थी। नेटवर्क मार्केटिंग ही मेरी पहली और इकलौती कंपनी है। उससे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग वालों को मैं अपने पास भी नहीं फटकने देता। वो सब लोग हैरान है, यार ये बंदा जिसने जिंदगी में कुछ नहीं बेचा, तो इसको समझना डायमंड कैसे बने। 6 स्टार एजेंट क्वालिफाई हुए। अब वो क्वालिफाई हो गए भाई, उनकी क्वालिटी थी, वो बहुत अच्छे मार्केटिंग मैन थे, बन गए। अब उसके बाद मैं डायमंड के बाद सीनियर स्टार डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, गोल्ड डायमंड, अब मैं क्राउन डायमंड हूं। आप मेरे से पूछोगे मैं पता नहीं भैया, 10 बंदे डायमंड बन गए तो मैं क्राउन डायमंड, कल को क्राउन एम्बेसडर भी बन जाऊं। एवरीथिंग बिगिंस विद द थॉट। अब मेरी यहाँ इंडिया में मेरे को ये मैनेजमेंट वाले शायद कुछ सुन रहे होंगे, वो हमेशा कहते रहते हैं नवजोत जी काम नहीं अच्छा हो रहा है, काम नहीं अच्छा हो रहा है। भैया क्या करूं, लोग नीचे वाले करते ही नहीं है। लेकिन मेरे को पता है वो नीचे वाले बंदे जब काम कर रहे हैं मेरे साथ, मेरी जितनी भी टीम है, मैं कभी किसी को, अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, आपको शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, हमारे इंडिया में वो किसान आंदोलन चल रहा है, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूं। पिछले 3 महीने में, आज मेरा दूसरा दिन है, 3 महीने में आज दूसरा दिन है जब मैं डीएक्शन के लिए काम कर रहा हूँ, वो भी दूसरों के लिए। आज से 10 दिन, लगभग 10-12 दिन पहले कंपनी की कॉल आई कि कॉफी पे चर्चा एक प्रोग्राम होता है, सर आप कहाँ हो, गायब हो, हमें मीटिंग कर दिया। तो मैंने वो कॉफी पे चर्चा एक मीटिंग की, और उसके बाद ये है। तो 3 महीने में डीएक्शन में कुछ नहीं कर रहा, लेकिन भैया पैसा तो आ रहा है। अगर मैं किसान आंदोलन में, चलो किसान, मैं कहीं घूमने जा रहा हूं, अभी मैं अक्टूबर महीने में मेरे को पता चला मालदीव खुल गया है। मालदीव में टूरिस्ट लोग जा सकते हैं। मालदीव ऐसी जगह है जहां पे 10,000 के नीचे से कम होटल नहीं मिलता। मैं वहां 18 दिन लगा के आया। और कब गया था मैं 25 अक्टूबर को गया था, मैं 27 को पहुंचा था। मेरे को एक दो दिन यहाँ लग गए। 27 को मैं वहां पहुंचा था, और 13 नवंबर 14 की दिवाली थी, मेरे को इसलिए वापस आना पड़ा क्योंकि घर पे दीपावली मनानी थी। तो मैं 13 तारीख को वापस आया। वो तो क्लोजिंग का टाइम होता है 25, 26, 27, 28, 29, 31। तो मैंने अपनी सारी टीम को कह के रखा है कि भैया ये लास्ट के दिनों में मैं कभी आपको कॉल नहीं करूंगा कि आपके पीवी नहीं हुए, ये आपका काम है। आप मेरे से पूछोगे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ ये है, ये मैं आपकी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं आपको कॉल नहीं करूंगा कि आपके पीवी नहीं हुए, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं हुई। क्योंकि अगर मैं ये करता रहा, फिर तो मैं शायद एक वैसा बिजनेस तो मैं अपना प्रिंटिंग का भी कर रहा था, और वहां पे तो मैं बंदे को डंडा लगा के काम करता था, क्यों, मैं उसको पे करता था। तो वो जो एक सोच की बात है, आज से 15 साल पहले मैंने जो सोच लेके आया था, मैं यह सोच लेके आया था कि मेरे को ना, शायद मैं जो आपको बोलने वाला हूं आप उसको ध्यान से सुनिए, हो सकता है ये सोच बन जाए आपकी। मैं जब डीएक्शन का बिजनेस शुरू किया था, उससे पहले मेरे पास लगभग सब कुछ था, एक चीज नहीं थी, वो था समय, टाइम। क्योंकि मैं अपना बिजनेस जितना बढ़ाता जा रहा था उतना ही बिजी होता जा रहा था, जितना बढ़ाता जा रहा था उतना बिजी होता जा रहा था। कहीं कोई शादी आती थी,
कहीं किसी का जन्मदिन आता था, कोई पार्टी आती थी, नई मूवी आती थी। मेरे पास, मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन रहा हूं, मेरे पास क्रिकेट देखने का समय नहीं हुआ करता था। मैंने डीएक्सन को शुरू किया समय के लिए। ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी ने मेरे को बताई थी तो मेरे दिमाग में बात आई, मेरे को वो समय चाहिए जिसको मैं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी की जगह के ऊपर गुजार सकूं। आप जितने लोग बैठे हो इसमें मेरा कोई डाउनलाइन नहीं है, मेरा कोई एसोसिएट नहीं है। मेरे को कल शाम को इसी वक्त फोन आया कि प्रमोद जी आपकी मीटिंग चाहते हैं। लोगों के पास अपने लिए समय नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए समय निकाल लिया। क्यों? क्योंकि मैं डीएक्शन करता हूं, और डीएक्शन में मैं अपना समय अपनी मर्जी की जगह के ऊपर अपनी मर्जी से गुजार सकता हूं। कल को प्रमोद जी बोले मलेशिया में मीटिंग करनी है, मैं कहूंगा चलो मलेशिया। ये कहेंगे नेपाल में फिजिकल फिजिकल मीटिंग, मैं सबके लिए कह रहा हूं, अब बुलाओ, मैं आने को तैयार। लेकिन मेरे को ये बताओ, ये समय कितने लोगों के पास है? आप मेरे से चेक पूछोगे, हो सकता है मेरा चेक इतना बड़ा ना हो जितना लोग कमाते हैं, लेकिन मैं इसमें पैसे के लिए आया ही नहीं था। पैसा, मैंने बोला मैं किसान हूं, मेरे पास जमीन है, पैसा तो मैं वहां से भी कमा सकता हूं, मेरा अच्छा प्रिंटिंग का काम चलता था। लेकिन भैया समय कहां से लाता मैं? और जैसे मेरे दिमाग में वो बात घुसी कि डीएक्शन के बिजनेस में मैं समय निकाल सकता हूं, तो अब मैं अगर 3 महीने से किसान आंदोलन में बैठा हूं, मैं किसानों की मदद कर सकता हूं, तो इसलिए कर सकता हूं। और मदद के लिए जो पैसा चाहिए वो डीएक्शन का नेटवर्क दे रहा है, डीएक्शन का सिस्टम दे रहा है। तो ये जो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने आया था, मैं आप लोगों को एक सोच, एक आइडिया, एक ड्रीम देने आया हूं। क्योंकि हर चीज एक सपने से शुरू होती है, एक सोच से शुरू होती है, एक आइडिया से शुरू होती है। और आपके मन में आज मेरी बातों से अगर कोई आइडिया आ गया, मैं आपको यकीनन बशर्त बोल सकता हूं कि दुनिया में अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो आपको ये चीजें दे सकता है, वो डीएक्शन का बिजनेस प्लान है। जो लोग यहाँ नए बैठे हैं, जो लोग नए बैठे हैं, वो अपने सीनियर से पता करें। जो लोग इसमें डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन डायमंड बन गए हैं, आप उनके पास जाना। ज्यादातर होता क्या है, जब हम कामयाब नहीं होते तो हम उन लोगों से बात करते हैं जो पहले से ही फेल हो चुके हैं। तो वो आपको क्या सोच देंगे? जो पहले ही फेल होकर बैठा वो आपको क्या सोच देगा? अगर आपके बेटे ने क्रिकेट सीखनी है तो वो सचिन तेंदुलकर से सीखेगा या प्रमोद जी से सीखेगा? सचिन तेंदुलकर से सीख। आपका बच्चा अगर स्कूल में फेल हो रहा है तो आप अच्छे टीचर की तलाश करते हो ना? हाँ, आप डीएक्शन में फेल हो रहे हो तो डीएक्शन के कामयाब बंदे के पास जाओ, आप उसको पूछो। जब आप उसके साथ बात करोगे तो आपको अपनी गलतियों का पता चलेगा। वो गलतियां जब यहां आएंगी ना तो आप उनको दोहराओगे नहीं, और जब गलतियां नहीं दोहराओगे तो फिर आप फेल कैसे हो सकते? आप आत्म मंथन करना, आज रात को सोचना, जब आप बैठोगे कि आपका बिजनेस इतना क्यों नहीं बढ़ रहा, तो आप लेके जाना किसी कामयाब बंदे के पास। मैं जब डीएक्शन मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे को कुछ ऐसे लोग मिले थे जो मेरे अपलाइन डाउनलाइन में नहीं आते थे, जिसको नेटवर्क भाषा में क्रॉस लाइन बोला जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं जो मैंने डॉक्टर लिम से सीखी, वो है हेल्पलाइन। हेल्पलाइन होती है ना, आपके कस्टमर केयर, आप कॉल करते हो। आप डीएक्शन में अगर आप अच्छा काम करना चाहते हो तो आप ये काम करना, हेल्पलाइन बनना। और वो जो हेल्प होती है ना, ठीक है, आप डाउनलाइन में काम करते हो तो आपको पैसा आता है, लेकिन जब आप हेल्पलाइन में काम करते हो तो आपको वो दुआएं मिलती हैं जिसके साथ आपके घर में समृद्धि आती है। कंपनी का स्लोगन क्या है? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? आप प्रोडक्ट खाओगे, सेहत मिलेगी, प्रोडक्ट को प्रमोट कर दोगे, बेच दोगे तो पैसा मिल जाएगा। लेकिन हैप्पीनेस के लिए कौन सा प्रोडक्ट? हैप्पीनेस के लिए डीएक्शन का सिस्टम है।
आप अपने ग्रुप में कर रहे हो, आप कहीं भी कर रहे हो, मैं कहीं भी जाता हूं, मैं अपनी जेब में हमेशा घर से निकलते हुए 2 पाउच लिंगजी कॉफी के लेके जाता हूँ, डिफरेंट डिफरेंट, कभी मौका कॉफी, कभी जीनो कॉफी, कभी कॉर्डिसेप कॉफी। और मैं दिन में ढूंढता हूँ 2 बंदों को जिनके साथ बैठ के मैं कॉफी पीऊं। मैं वहां वो शुरू नहीं कर देता 38,000 किस्म की मशरूम, 36,000, वो 2,000 खाने वाली, ऐसा ऐसा नहीं। मैं उसके साथ ये भी नहीं शुरू करता कि गैरोडर्मा क्या करती है, ये स्कैनिंग करती है, ये करती है, नहीं। बस उसके साथ बैठ के 2 कप कॉफी पीता हूँ। जब वो कॉफी पीता है, वो मेरे को कहता है नवजोत कॉफी बहुत अच्छी है यार। उसके मुंह की जो स्माइल होती है ना, वो मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजारती है। और मैं लोगों को बोलता हूँ आज मैंने प्रमोद जी को कॉफी पिलाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। तो वो जो हैप्पीनेस है, वो ऐसे मिलती है जब आप अच्छे अच्छे काम करते हो, जब आप किसी की हेल्प करते हो। तो आप डीएक्शन में जब आओ, आप प्रोडक्ट यूज करोगे, नो डाउट आपको सेहत मिलेगी। मैं 15 साल के तजुर्बे से बोलता हूँ, मेरे को ऐसा कोई बंदा नहीं मिला जिसने कहा हो मैंने डीएक्शन का प्रोडक्ट यूज किया, मेरे को अच्छा नहीं लगा। और डीएक्शन का बिजनेस प्लान जैसे मैंने आपको पहले छोटा सा बताया, इतना अच्छा प्लान है, आप एक बार प्रमोट करो, आपको पैसा भी मिलेगा। और इसको ना मजे मजे में काम करो। आपने देखा डॉक्टर लिम हमेशा हंसते रहते हैं, और जब उनसे आप बात करोगे तो वो ये कहते हैं नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। तो डीएक्शन में आप हो तो यार नथिंग टू वरी है। और प्रमोद जी, मेरे को लगता है आज का जो टॉपिक इतना ही बहुत है, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक थॉट देना है, एक सोच देनी है। मेरे को लगता है कि आज की जो मेरी बात है वो कुछ लोगों को अच्छी लगी होगी, और कुछ लोग सोचेंगे इसके बारे में कि वो अपना डीएक्शन का बिजनेस प्लान कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं जाते जाते आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 2008 में मैं दुबई गया था। तो दुबई मैं जब भी कहीं घूमने जाता हूँ, कंपनी वाले अगर 5 दिन के लिए लेके जाओ तो मैं 10 दिन रुकता हूँ, 5 दिन में अपने खर्चे पे रुकता हूँ। तो दुबई में भी हम लोग 5 दिन के लिए गए थे। वहां एक संस्था है DSI है, डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ दुबई, उसमें हमारी ट्रेनिंग थी। तो 5 दिन हम लोग रहे। तो उसके 5 दिन बाद मैं वहां घूमता रहा दुबई में। तो मैं सुबह क्या करता था, सुबह सुबह जल्दी जल्दी घूमता था, बाद में गर्मी हो जाती तो 10-11 बजे मैं डीएक्शन के ऑफिस में बैठ जाता था। 4-5